वर्ष 2026 जो कि राहु की एक धमाकेदार एंट्री है। राहु अपनी फुल पावर में आपके जीवन में बहुत कुछ देने वाला है। आपको राहु के प्रभाव जो अभी तक नहीं मिले 2026 में वो अब आपको दिखेंगे। आप इंतज़ार में रहे कि 2026 में शुरुआती जो महीना है मेरा अच्छा जाएगा, पर अच्छा नहीं गया। आपकी सोच विचार में उस तरह का उत्साह नहीं था, आपके अंदर उस तरह की एनर्जी नहीं थी। आप अपने गोल्स, अपने डिसीजंस, अपने निर्णय सही ढंग से नहीं ले पा रहे थे। आपके काम उलझ रहे हैं तो उलझते ही जा रहे थे। क्या कारण थे और क्या निवारण है? राहु जो 2026 में आया है, कुछ विशेष राशियों पर ऐसी कृपा बरसाने के लिए आया है कि इनको अब खाली नहीं बैठना है, इनको अब आगे डिसीजंस लेने हैं, अपने गोल्स को फिक्स करना है ताकि आप अपने स्टेटस को, अपने रुतबे को, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बड़ा कर सको। क्योंकि राहु का आकार ही बड़ा है और राहु वो करता है जो किसी ने नहीं किया, क्योंकि राहु के आगे किसी की नहीं चलती। राहु चाहता है तो वो करके दिखाता है। जिस प्रकार से उसने अमृत का पान साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से किया हो, वेश बदल कर किया हो, इसी प्रकार से वो भी आपके अंदर इसी तरह का जज्बा पैदा करता है कि तू कर, तू थक मत। और यही 2026 आपके लिए अब वो एक समय लेकर बनकर आया है जो आपके अब भूतकाल को बदल देगा, वर्तमान और भविष्य काल दोनों को अच्छा कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे अगर हम बात करें तो एक ही शक्ति ऐसी है जो किसी के नियंत्रण में आ जाए तो बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा हो सकता है, जिसे हम कहते हैं राहु की शक्ति। अगर आप इसको, इस शक्ति के अनुसार अपनी एनर्जी को इस एनर्जी के साथ आप बराबर चलाकर चल दो तो आपको जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है। राहु कहता है रिस्क ले, राहु कहता है खाली मत बैठ, राहु कहता है तू आगे बढ़, राहु कहता है तू अपने लक्ष्य को निर्धारित कर, यानी कि गोल्स को फिक्स कर कि तुझे करना क्या है। राहु आपको चैन से नहीं बैठने देता और जो व्यक्ति इस ऊर्जा को नहीं समझ पाता वो दिमागी रूप से परेशान हो जाता है, क्योंकि राहु दिमाग में विचारों का एक खेल आपके जो जीवन में है वो चलाता रहता है और व्यक्ति इसी को नहीं समझ पाता, फिर कहता है मैं बहुत ही ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग टिकता नहीं, मेरे अंदर अऊल जलूल ख्याल आते रहते हैं, मैं डर, वहम, चिंता और इस तरह के साये में जी रहा हूँ। अब क्या करें जब आपने इस ऊर्जा को नहीं समझा, यानी कि आपने बंदूक तो AK-47 अपने कंधे पे रख ली, अब इससे लोग तो डर रहे हैं पर आपको ये चलाने ही नहीं आती है। इसी तरीके से आप ऊर्जा का प्रवाह तो अपने साथ लेकर चल रहे हो पर यही नहीं समझ पा रहे हो कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आप अपने अंदर ही कहीं ना कहीं वहम के एक जंजाल में फंसते जा रहे हो, आपको वहम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपका डिसिप्लिन खराब होता जा रहा है, आप दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड ले रहे हो, आपका दिमाग एक जगह टिकता नहीं है, आप बहुत ज्यादा रात को देर तक जागते हो, आप प्लान तो बनाते हो पर प्लान जो है आप उनको तोड़ देते हो कि नहीं कुछ और करेंगे। फिर आपके अंदर डर कि आप अपना स्टेप नहीं ले पाते हो, आप कुछ करना चाहते हो पर कर नहीं पाते हो, आप हमेशा इस तरह की चीजों को सोचते रहते हो और सोच विचार में ही अपना समय निकाल देते हो। पर आप चिंता ना करें, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके साथ इस तरह की गतिविधियां इस वर्ष होने वाली हैं और हो रही हैं, चल भी रही हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे। राहु आपके लिए जो एंट्री की है वो सचमुच में आपके लिए लॉटरी लगाने के लिए एंट्री की है, पर आप कह रहे हो यार पता नहीं राहु की दशा या फिर राहु का गोचर जब से हुआ है मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे साथ दुश्मनी बहुत हो रही है, मेरे काम धंधे ठप हो रहे हैं, मैं अपने दिमाग को ही नहीं संतुष्ट रख पा रहा हूँ। संतुष्ट कहाँ से रखोगे? राहु ही संतुष्ट नहीं है। राहु ही चाहता है कि जिस प्रकार से मैं जीवन में लगा रहा अपने लक्ष्य को पाने के लिए, इसी प्रकार से तुम भी लगे रहो अगर ऊंचा उठना है तो। नहीं तो फिर तो वही है कि बैठे रहिए, दूसरे लोगों को देखते रहिए और अपने आप ही मन में कुंठित होते रहिए, संतापित होते रहिए, रिग्रेट को फील करते रहिए, यार मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया, मैं भी ऐसी महंगी गाड़ी में घूमना चाहता था, मेरा भी ऐसा आलीशान घर होना चाहिए था, मेरा भी ऐसे नौकर चाकर होने चाहिए थे, मेरी भी एक आलीशान जिंदगी और एक रुतबा होना चाहिए था, पर ये सब कुछ मिल नहीं पाया। अफसोस, ये अफसोस नहीं है, ये आपकी उस ऊर्जा को समझने की गलती है कि आप उस ऊर्जा को नहीं समझ। चलिए खैर, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ किसके लिए है ये जानकारी, ये समझ लो। आपको अगर अपना लगन पता है, जो मैं लगन बोलता हूँ ये लगन होता है। सबसे पहले अगर आपके यहाँ पर वृषभ लिखा हुआ है तो जानकारी आपके लिए है। अगर यहाँ पर आपके कन्या यानी कि 6 नंबर लिखा है तो जानकारी आपके लिए। अगर आपके यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा है तो जानकारी आपके लिए। यानी कि वृषभ, कन्या और धनु, ये 3 राशियां
इन 3 राशियों के लिए लॉटरी लगी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे लॉटरी लगी है, कैसे आपको ये आगे बढ़ाएगा। अगर आपको कुंडली नहीं पता है तो अपनी नाम राशि से भी आप ये जानकारी और उपाय कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इनकम कहाँ से आती है ये सोचिए। इनकम का सोर्स है आपका कर्म क्षेत्र, जो कि 10वां घर है। राहु 10 में, दुनिया समझो आपके बस में। ये कहावत है, राहु 10वें घर में हो दुनिया आपके बस में हो जाती है, यानी कि आप ही राजा बन सकते हो। 10वें घर का राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है। देखिए, आपको जो इसका गोचर हुआ था शतभिषा नक्षत्र में, वो नवंबर के आसपास 2025 में हुआ था। पर ऐसा नहीं होता कि आते ही राहु आपके जीवन में धमाल मचा देंगे, नहीं। आपको समय मिल गया, आपको प्लानिंग करने का समय मिल गया। अब जो जनवरी आई है, जनवरी निकल गई है, फरवरी आ गई है, फरवरी के बाद मार्च आ जाएगी, यानी कि ये जो समय है, ये समय ऐसा है जो राहु को फुल पावर में लेकर आ जाता है। उनके अंश, उनकी जो एक एनर्जी होती है ना, एक डिग्रीज के हिसाब से, वो अब पावरफुल डिग्री आई हुई है। ऐसी डिग्री जो कि अब राहु को आपको बहुत कुछ जीवन में एक प्रदान करने के लिए समय आ गया है। अब आपको वृषभ राशि वालों के लिए 10वें घर में आपके राहु इस समय पर गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र है और 10वां घर आपके लिए ऐसा है जो कि कुंभ राशि है, यानी कि शनि की अपनी राशि, और ऐसी राशि में जहां पर बैठकर आपके लिए कार्य क्षेत्र के ये अवसर खोलेंगे। पर गलती ऐसी मत करना जो लोग करते हैं अक्सर, कि नौकरी छोड़ दी, मतलब उतावले होकर, नहीं मैं नहीं करूंगा, ये थोड़ा बहुत नहीं झुक पाए। भैया नौकर हो, मालिक नहीं हो, झुकना पड़ेगा। नौकर का मतलब ही यही होता है, आप नौकरी कर रहे हो, मालिक नहीं हो वहां। और जब इंसान थोड़ा बहुत भी कहता ना कि पेच फंस गए, तो वहां जल्दबाजी में आके, जज्बात में आकर अपने डिसीजन लेता, कहता मैं छोड़ रहा हूं तेरी नौकरी, 2 कौड़ी की नौकरी, ये है वो है, इस तरह की बातें कह के चल पड़ता है। फिर घर बैठा रहता है 2-2, 3-3, 4-4 महीने, फिर कहता है यार नौकरी नहीं मिल रही है, इससे तो अच्छा वही था, 4 गाली खा रहे थे, कम से कम काम तो मिला हुआ था। इस तरह की परिस्थिति अपने साथ मत आने दो, समझदारी से काम करो। आपकी उंगली दबी है, प्यार से निकाल लो, झटका दोगे तो उंगली टूट जाएगी, ऐसा मत करो। इसलिए सोच समझ के करियर के डिसीजन लो, अपने लिए सेफ लैंडिंग करो। यानी कि आपने ये जॉब छोड़ी, स्विचिंग करी, दूसरी जगह अच्छी जॉब ले ली। जो भी शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, कसिनो, गैम्बलिंग, जिम, स्पा, इस तरह के काम करते हैं, लाइसेंसिंग के काम करते हैं, उनके लिए समय समझ लीजिए गोल्डन पीरियड है। अपने इस पीरियड को इनकैश कर लो। करियर में बहुत सोच समझ कर, अगर परेशानी चल रही है तो उनको मैनेज करो। मैनेज कैसे करोगे? खिला पिला कर, चमचागिरी करके। जो कहते हैं हम चमचागिरी नहीं करते, हम तो अपने उद्देश्य पे चलते हैं, हमारे तो अपने उसूल हैं। तो भैया ऐसे उसूल करियर क्षेत्र में नहीं चलते। कामयाब सिर्फ और सिर्फ चमचा ही होता है, गधों को नहीं। एक कहावत का हमेशा याद रखना कि घोड़ों को नहीं मिलती है घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश। जॉब में यही होता है, चमचागिरी कर करके अपने आप को समय के अनुसार, कहते हैं ना गधे को बाप बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत ऐसा झुकना भी पड़ता है। ऐसे अटके रहोगे ना, हवा आएगी झुका के क्या आपको उखाड़ के ले जाएगी। अब अगली राशि समझिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए छठे घर में, ये छठा घर होता है, छठे घर में राहु का गोचर है और ये बहुत ही उच्च स्थान होता है राहु के लिए। पर इतना ध्यान रखना, आपके बढ़ते कदमों पर नजर बहुत लगेगी। आपके दुश्मन पैदा होंगे पर आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, मतलब बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब आप ये भी ना सोचिए कि दुश्मनों को नजरअंदाज करके चले। भैया नजर लगेगी, सब कुछ होगा, तो आपको करना क्या है? चुपचाप काम करो, जो भी कुछ है चुपचाप करो। लोगों को नजर में मत आने दो। लोग सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, आज हमने गाड़ी खरीदी, आज हमने घर का गृह प्रवेश करवाया, आज हमने ये किया, मेरे बच्चे का नया ये सब चीजें नहीं दिखाने वाली होती हैं। मैंने इतना पैसा कमाया, नोट गिनते हुए दिखा रहे हो, पार्टी में नोट उड़ाते हुए दिखा रहे हो, ये सब कुछ दिखा रहे हो। हम जा रहे हैं घूमने, हम आए हैं इधर, ये है वो है। घर आप सोशल मीडिया पे लाइव दिखा रहे हो, पता लगा घर में चोरी हो गई। इस तरह के काम मत करो भैया, मत करो। अब समझो करना क्या है। इस समय को पूरा आप यूटिलाइज करिए नजर दोष से बचाव के लिए। अपने नजर दोष के घरेलू उपाय करते रहिए। तेल की बाती, मिर्ची, लौंग, कपूर, तेज पत्ता, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको घुमा के जला दिया जाता है। नील का उपाय कर सकते हो, नील घुमा सकते हो आप। रांगे की 6 गोलियां, जिसे टिन धातु बोलते हैं, रांगे की इस तरह की 6 गोलियां अपने पॉकेट में रख सकते हो। चांदी की गोली रख सकते हो। काले रंग का चश्मा पहनो, गॉगल्स पहनो, जिससे कि राहु अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ते रहे। इस समय में कर्ज लिया हुआ उतरेगा, कर्ज उतरेगा। बृहस्पतिवार और मंगलवार के दिन किसी को पैसा मत दो। मतलब बृहस्पतिवार के दिन आप किसी को पैसा मत दो, सीधा हिसाब। मंगलवार के दिन कर्जा उतार दो। बृहस्पतिवार को किसी को पैसा दोगे तो जीवन भर उसको पैसा ही देते रहोगे। मंगलवार के आपने कर्जा ले लिया तो कर्जा आपका उतरेगा नहीं। तो इसीलिए मंगलवार के दिन कर्जदार जो है सामने वाला, उसको पैसे देने होते। इसीलिए कर्जा लेने से पहले थोड़ा सोच लेना कि भाई मंगलवार तो नहीं है, ये सोच लेना। बुधवार को ले लो, शुक्रवार को ले लो, ये दिन अच्छे हैं। किसी तरह से इन दिनों में आप कर्जा
अगर लेना है तो ले लीजिए। अब अगली जो राशि है धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए राहु महाराज का गोचर तीसरे घर में है। अब देखो तीसरा घर और छठा घर, ये दो घर ऐसे हैं राहु के जहां पर राहु बहुत सॉलिड कहलाता है। पर एक बात का ध्यान रखना, हम लोगों में ये इंसानी फितरत होती है कि हम किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में झूठा बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं कि हाँ यार नहीं उसी ने किया है। चार लोगों के बीच में सामने वाले को, एक अच्छे इंसान को भी गलत ठहरा देते हैं कि भाई तूने ही किया है ये। जब ऐसा करोगे ना तो राहु आपका अच्छा कुछ नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए, किसी अगर वो इंसान सच्चा है तो आपको उसको सच्चा ही कहना है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये नहीं चौधरी बन के सामने जाके बोलो नहीं भाई यही सच्चा है। आपने तो उसको सच्चा बना दिया, बाकी के 10 लोग अब आपके दुश्मन बन जाएंगे, तूने क्यों बोला। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। जरूरत पड़े, कहते हैं ना कि जब कहते हैं कि छुरी गर्दन पे रखी है तो आपको सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है किसी के बारे में, इस बात का ध्यान रखना। किसी की झूठी गवाही से बचाव करके रखिएगा। राहु तीसरे घर में, अगर किसी कन्या का विवाह करा देते हो, गरीब कन्या का, या फिर उस गरीब कन्या के विवाह में कुछ दे देते हो तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। राहु आपको बहुत कुछ दे देगा। ये तीसरा घर जो है ना बुध के स्वामित्व का घर है, मंगल के यहाँ पर प्रभाव आता है, तो इसीलिए ये कन्या यानी कि बुध, मंगल यानी कि आपका उत्साह, आपका एक शौर्य, आप एक सेनापति की तरह आगे बढ़िए। अब आपने समझा ये कुछ जो है पॉइंट्स। अब यहाँ पर बात आती है उन लोगों के लिए जो कहते हैं हम तो बहुत परेशान हैं, पता नहीं ये ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो संभालने के लिए सीधा सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस को जनरेट करिए। कॉन्फिडेंस को जनरेट करने के लिए आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक जबरदस्त चीज, ये है वो, ये है टाइगर आई। नाम से ही आप समझ गए होंगे टाइगर आई। और ये मैग्नेटिक लॉक होता है, मैग्नेट होती है इसमें, यानी कि इस तरह से आपको खुल भी जाएगा। और देखिए आवाज भी बहुत अच्छी आती है, ये लो इस तरह से। आपको आवाज सुना देता हूँ, दोबारा माइक के पास लाके आपको आवाज सुनाता हूँ। देखा क्या जबरदस्त आवाज है, ये आवाज ही बहुत अच्छी लगती है। अब इस तरह से आपके ये बाजू में पहनना बहुत आसान है। देखिए इस तरह से पहना जाएगा, ऐसे लिया और यहाँ पे लाए और इस तरह से देखिए पहन लिया। ये देखिए मेरी बाजू में एक अच्छा आपको फील देगा, एक अच्छा आपके लुक को बढ़ाएगा। तीसरा घर आपका ये इस तरह से आपकी पावर का घर है, ये तीसरा घर आपकी कलाई का घर है। ये टाइगर की शक्ति आपके अंदर आएगी। इस तरह से ब्रेसलेट को आप धारण कर सकते हो। राहु के लिए अच्छा उपाय ये है, नहाने के पानी में गंगा जल या फिर कच्चे दूध को कुछ मात्रा में मिलाकर आप नहाना शुरू करिए। माँ सरस्वती का ध्यान करना शुरू करिए। राहु के लिए मच्छमणि को धारण कर सकते हो। मच्छमणि क्या होती है, इसे मकरध्वज मणि कहा जाता है। गहरे समुद्र की मछलियों में पाई जाती है ये। मछुआरे मछली पकड़ते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि भैया इसके अंदर ये मिलेगी, तो वो निकाल लेते हैं। और ये मच्छमणि आपके अंदर राहु के एक पॉजिटिव संचार को आगे बढ़ाइए। अगर वजन बढ़ता जा रहा है तो अपने डाइट को अच्छा रखिए। त्रिफला लेना शुरू करिए सुबह सुबह खाली पेट, पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ। टिन मेटल का जिसे रांगा धातु बोलते हैं वो छल्ला आप अपनी मध्यमा उंगली में पहनिए। और ये कुछ उपाय जो चीजें हैं जिनमें जो आपको इजी लगता है वो कर लीजिए, पर करिए जरूर, दिमाग काबू रहेगा। अब कई बार आपने देखा होगा जब आप कहीं से निकलते हो, मान लीजिए आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं पर कहीं से आपके सामने से कोई गंदी चीज निकल गई, बदबूदार निकल गई, तो आपके सामने चाहे हजारों लाखों अच्छी चीजें हो, आपका ध्यान उस बदबू की तरफ चला जाएगा। और एक और एग्जांपल बताता हूँ, आप एक बहुत ही गंदे एरिया में हो पर वहां पर आपको एक अच्छी खुशबू आ रही है तो आपका ध्यान उस गंदगी से हटके खुशबू की तरफ चला जाएगा। तो सोचिए ये जो महक है, ये जो गंध है हमारे मन को स्थिर करती है, एकाग्र करती है। इसीलिए आप चंदन इत्र का प्रयोग करिए। अच्छा सा चंदन इत्र लीजिए। लगाने का तरीका ये नसों नाड़ियों पे लगता है, ये नहीं कि कपड़ों पे पोत लिया जाए, नहीं, यही जगह है, यहाँ लगाया, गर्दन कान के पीछे लगाया। इससे आपका मन फोकस होगा, आपका राहु अच्छा होगा। चंदन का इत्र राहु के लिए है। राहु खराब है तब भी लगाओ, राहु अच्छा है तब भी लगाओ, ये राहु को बैलेंस रखेगा। अब ये सब जानकारियां आपको मिल गई। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति
और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। ऐसे ही और जानकारियां और राशि वाले भी हैं, वो भी ना निराश हो, उनके लिए भी मैं जानकारी नई वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।